मोहतरम नाजरीन, मैं हूं आफ्ताब इकबाल और आप तमाम को मेरे चैनल DPU टेक पर खुश आमदीद। मोहतरम हज़रात, आज हम आपकी खिदमत में एक आईटेल का स्पीकर जो कि ट्रॉली स्पीकर ITL DJ 1800 TWD के नाम से आता है, एक मुख्तसर सा रिव्यू आपके सामने लाए हैं ताकि इसके हवाले से आप जो है वो अपने रिव्यूज़ कमेंट्स में लाजमी शेयर कीजिएगा। इसकी हम अभी अनबॉक्सिंग करते हैं और उससे पहले हम ज़रा इसके बॉक्स पर देख लेते हैं कि जो इसके मेन फीचर्स, हाईलाइटेड फीचर्स बॉक्स पर मेंशन है, तो इस हवाले से हम पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लें तो इसके फ्रंट पे ही डब्बे पे यहाँ पर USB का यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है और उसके साथ साथ ही SD कार्ड, FM रेडियो और ब्लूटूथ और रिमोट से इसके सारा फंक्शंस ऑपरेट हो सकते हैं और उसके साथ ही फ़ोन वगैरह या और किसी भी डिवाइस को हम ऑक्सीजन केबल से भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये इसका एक स्कल्पचर टाइप यहाँ पे व्यू बना हुआ है। तो यहाँ पर इसका एक रिमोट भी यहाँ पर बॉक्स पे शो है और उसके साथ ही एक इसका जो है वो वायरलेस माइक भी यहाँ पर शो है। और इसके साथ ही हम इसके ज़रा थोड़े से डिटेल्ड फीचर्स इसके बॉक्स की साइड पे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो इसके डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस, हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस जो है यहाँ पर हमारे पास मेंशन है, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर जो है वो इसकी आउटपुट पावर 40 वोल्ट पर है। उसके साथ ही यहाँ पर बेस और ट्रेबल का जो मिक्सर के अंदर फीचर होता है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है और उसके साथ ही इसके दीगर फीचर्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसमें से एक ब्लूटूथ वर्जन जो है इसमें 4.2 प्लस EDR का, जो कि काफ़ी ब्लूटूथ वर्जन्स में काफ़ी फास्ट है, नॉर्मल एवरेज से ऊपर ही वर्जन शुमार किया जाता है। और उसके साथ ही इसकी ब्लूटूथ रेंज के बारे में अगर हम बात कर लें तो विदाउट बैरियर जो है ये 10 मीटर तक इसकी ब्लूटूथ रेंज बिल्कुल एक्यूरेट काम करती है। उससे थोड़ा दूर भी चल जाती है, लेकिन ज़्यादा अगर दूर किया जाए, जो कि हमने इसको यूज़ भी किया था पहले, तो ज़्यादा अगर दूर जाया जाए तो फिर ये थोड़ी सी इसमें आवाज़ जो है वो कटनी शुरू हो जाती है। और इसके साथ ही इसकी यहाँ पर जो है वो पावर सप्लाई की अगर हम बात कर लें तो पावर सप्लाई का हमें यहाँ पर 2 एम्पेयर का इसके अंदर चार्जर भी इसका मौजूद है और उसके साथ इसकी पावर कंजम्पशन जो है वो 40 वोल्ट की यहाँ पर है। और उसके साथ ही इसकी एसेसरीज़ जो इसके डब्बे में आ रही हैं उनके हवाले से अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर हमें यूज़र मैनुअल, वारंटी कार्ड, ऑडियो केबल, रिमोट कंट्रोल और ऑडियो केबल से मुराद यानी कि जो ऑक्सीजन केबल यूजुअली स्पीकर्स के साथ आती है वो, और उसके साथ एक जो है इसका वायरलेस माइक यहाँ पर अवेलेबल है। ये हो गई इसकी कुछ मुख्तसरन इसकी स्पेसिफिकेशंस के हवाले से बात। अब ज़रा इसकी हम अनबॉक्सिंग करते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें हमें कंपनी ने किस लेवल का हमें यहाँ पर स्पीकर प्रोवाइड किया है। इसकी प्राइस वगैरह के हवाले से भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह वीडियो में आगे चल के। वीडियो आप पूरी ज़रूर देखिएगा और इसके हवाले से हमें कमेंट्स में भी अपने रिव्यूज़ लाजमी शेयर कीजिएगा। और यहाँ पर हम जो है वो इसकी अनबॉक्सिंग भी करके देख लेते हैं। इसकी असल में हमने जब बाय किया था इसको तो उस टाइम पे हमने ज़रा इसकी टेप खोल के इसको हमने ट्रायल लेने के लिए इसको चेक किया था, तो इसलिए इसकी ज़रा जो है वो टेप भी ओपन है। तो बाकी हमने इसको दोबारा वैसे ही बॉक्स पैक करके रख दिया था जिस तरह हमें आगे से मिला था। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है इसका वायरलेस माइक एक यहाँ पर मौजूद है। तो इसकी हम जो है वो यकीनन सेल्स से ही चलता होगा, जो नॉर्मल हमारे वॉल क्लॉक्स वगैरह में सेल्स लगते हैं तो उनमें ही ये चलता है। यहाँ पर हमारे पास सेल भी हैं तो हम यहाँ पे ऑन भी करके दिखा देते हैं इसको कि इसको चूँकि हमने थोड़ा सा टेस्टिंग के लिए भी ट्राई किया था कि हमें अंदाज़ा हो सके इसकी यूसेज वगैरह का। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी जो है ग्रीन लाइट ऑन हो जाती है ऑन करने पे। तो इसके अलावा हम जो है वो बाकी चीज़ें भी इसके बॉक्स में देख लेते हैं कि और हमें यहाँ पर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की गई हैं। इसमें दूसरी चीज़ जो है यहाँ पर हम जो है वो इसकी एक अदद रिमोट
जो इसको ऑपरेट करने के लिए है वो यहाँ पर कंपनी ने हमें प्रोवाइड किया हुआ आईटेल का मैन्युफैक्चर्ड रिमोट है। और उसके साथ ही यहाँ पर इसी के अंदर जो है इसकी ऑक्सीजन केबल, जैसे कि मैंने जिक्र किया था, प्रीटी प्रीमियम क्वालिटी की है। और इसके साथ ही यहाँ पर इसकी यूज़र मैनुअल गाइड जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जिसमें ग़ालिबन अरबी और इंग्लिश में इसकी मैनुअल गाइड है। तो इसको एज़ यूजुअल जैसे कोई नहीं पढ़ता, तो हम भी इसको इतना कुछ खास पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हमें चलाना आता है। और इसके बाद जो है हम एक मेन चीज़ जो इसकी है वो देख लेते हैं कि इसका जो एडाप्टर यहाँ पे हमें दिया गया है, चार्जर, जिसको कि हमने चार्ज करके देखा। इसको एक दफ़ा हमने चार्जिंग पे भी चार्जिंग इसकी पूरी ख़त्म करके इसको चार्जिंग पे भी लगाया। तो ये चार्जर जो है वो इसका काफ़ी फास्ट चार्जिंग भी, मतलब नॉर्मल जो स्पीकर्स चार्जेबल स्पीकर्स आते हैं उनसे थोड़ी इसकी फ़ास्ट चार्जिंग मुझे महसूस हुई, क्योंकि इससे पहले भी मैं काफ़ी पर्सनली स्पीकर्स चार्जेबल स्पीकर्स यूज़ कर चुका हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा इसमें फ़र्क महसूस हुआ। तो मैंने कहा ये भी ज़रा शेयर कर दिया जाए यहाँ पर अपने व्यूवर्स से। और अब जो है वो हम आते हैं मेन आइटम की तरफ। तो यहाँ पर हमें हमारा जो है वो स्पीकर मिल जाता है। तो इसको ज़रा हम बाहर निकाल लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से हमने इसको जो है इसके बॉक्स से निकाल लिया और यहाँ पर इसकी पन्नी भी यहाँ पर रिमूव कर देते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नॉर्मल बेसिक एक महफिल वगैरह के हवाले से भी जो फीचर्स हमें चाहिए होते हैं, यहाँ पर इसका इको मौजूद है, माइक वॉल्यूम मौजूद है, इसका मास्टर वॉल्यूम हो गया, बेस, ट्रैबल, ये सारे जो बेसिक हमें टूल्स चाहिए होते हैं एक नॉर्मली महफिल वगैरह के हवाले से एक चार्जेबल स्पीकर में, तो वो भी यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है। तो इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारे यहाँ पर फीचर्स हैं, जैसे यहाँ पर रिकॉर्ड का फीचर हो गया, माइक प्रायोरिटी, जैसे कि हम यहाँ पर एक तो इसका चार्जेबल माइक हो गया, और उसके साथ यहाँ पर जो है हमें 2 माइक की कनेक्टिविटी, जो वायर्ड माइक होते हैं उनकी कनेक्टिविटी भी यहाँ पर हमें मिल जाती है, ताकि अगर हम किसी महफिल में यूज़ करते हैं तो उसमें जैसे एक मेन पढ़ने वाला कोई नात ख़्वां होता है और उसके अलावा बाकी जो उसके 1, 2 या 7 पढ़ने वाले होते हैं, तो इससे यहाँ पर हम ये सेट कर सकते हैं कि जो मेन माइक हमने रखना है उसको यहाँ पर हम सेट कर दें कि उसका वॉल्यूम ज़्यादा रहे और बाकियों का जो है वो वॉल्यूम यहाँ पर कम रहे। और ये जो है स्टैंड बाय का फीचर, इससे हम जो है इसका मोड्स चेंज कर सकते हैं, जैसे इसको हमने ब्लूटूथ पे चलाना है या इसको जो है वो हमने माइक पे चलाना है, तो यहाँ पे स्टैंड बाय से हम इसके दोनों फीचर्स सेट कर सकते हैं। यहाँ पर प्ले, पॉज और इस टाइप के, जैसे हम कोई कार्ड वगैरह कनेक्ट करते हैं तो यहाँ से भी हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं। और यहाँ पर USB, माइक्रो SD, ये चार्जिंग का इसका पोर्ट, और यहाँ पर जो है हमारे पास ऑक्सीजन केबल का पोर्ट मौजूद है। तो ये तो होगा इसके बेसिक फीचर्स। अब इसके आगे जो है वो हम आपको इसमें थोड़ी सी ऑडियो प्ले करके और इसकी माइक के भी प्ले करके हम आपको इसकी क्वालिटी चेक करवाते हैं कि इसमें किस तरह का हमें जो है यहाँ पर साउंड प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पर अब जो है वो हम इसकी थोड़ी सी साउंड टेस्टिंग करने लगे हैं, जो कि हमने तो खैर पहले इसके साउंड टेस्टिंग की हुई है, बट यहाँ पर हम जो है अपने व्यूवर्स के लिए यहाँ पर इस पर कुछ ऑडियोज़ प्ले करेंगे, नात वगैरह, और इस पर फिर आपको हम यहाँ पर दिखाते हैं कि इसमें किस तरह की हमें ऑडियो क्वालिटी यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है आईटेल की जानिब से। तो यहाँ पर हम जो है वो पहले एक नात प्ले करके देखते हैं इसके ऊपर कि हमें यहाँ पर किस तरह की क्वालिटी प्रोवाइड करता है। तो ये आप देख सकते हैं, अभी मैंने सिर्फ इसका मेन जो यहाँ पर आप देख सकते हैं मास्टर वॉल्यूम, अभी मैंने सिर्फ ये खोला है, बाकी ये आप देख सकते हैं बेस और ट्रैबल ये दोनों यहाँ पर अभी बंद है। मैं यहाँ पर अभी खाली इसका मास्टर वॉल्यूम खोल रहा हूँ और यहाँ पर मैं अपने फ़ोन से जो है आप देख सकते हैं मैं दूसरे फ़ोन से ऑडियो प्ले कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने अभी ऑलमोस्ट आधा वॉल्यूम यहाँ पर रखा हुआ है, इसको मैं अभी फुल कर देता हूँ और फिर मैं यहाँ पर बेस और ट्रैबल आपको सेट करके, क्योंकि दोनों दूसरे मैंने जो इससे पहले स्पीकर्स ट्राई किए हुए हैं ऑडियोनिक और एक्सट्रीम वगैरह के और इस टाइप के जो कंपनीज है जो चार्जेबल स्पीकर्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि मोस्टली ऑडियोनिक जो इस टाइम पे पाकिस्तानी मार्केट में एक अच्छा नामी गिरामी ब्रांड है, तो उसमें भी मुझे ये फीचर नहीं देखने को मिला कि जब हम कोई ऐसे ब्लूटूथ से कनेक्ट करके कोई ऑडियो हम प्ले करते हैं और बेस वगैरह का हम जो है वो फंक्शन ऑन करते हैं,
तो बेस और ट्रैवल का जो फंक्शन है ये ऑडियोज पे नहीं चलता। जब हम इस पे माइक वगैरह कनेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे ये बेस और ट्रैवल दोनों फंक्शन वर्क करते हैं प्रॉपरली। लेकिन जब हम ऐसे कोई ऑडियो वगैरह प्ले कर रहे होते हैं ब्लूटूथ से कनेक्ट करके, तो उस टाइम पे ये दोनों फीचर्स परफॉर्म नहीं करते बिल्कुल भी। लेकिन इसमें यहाँ पर इसका बिल्कुल उलट है। जो हमने इसकी टेस्टिंग के टाइम पे हमने चलाया था, तो उस टाइम पे हमने ये देखा कि हमने मास्टर वॉल्यूम खोला और सिर्फ ऐसे ही चेक करने के लिए हमने बेस भी और ट्रैवल भी खोला, तो इन दोनों से काफ़ी इसकी आवाज़ में फ़र्क हमें वाज़े फ़र्क नज़र आया। तो अब यहाँ पर मैं आपको पहले इसका खाली मास्टर वॉल्यूम खोल के दिखाता हूँ, और यहाँ से मैं इसका वॉल्यूम मैं इतना ही रखूँगा ताकि आपको मेरे बोलने की आवाज़ आती रहे। ये हमने इसकी जो है, मैं फ़ोन भी इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि हमने यहाँ पर ज़्यादा आवाज़ नहीं खोली हुई है, ताकि आप इसकी ऑडियो क्वालिटी का भी अंदाज़ा लगा सकें। मरहबा की सदाएं लगाएंगे हम, जश्न सुबह बहार मनाएंगे हम। या नबी मरहबा मरहबा, या नबी मरहबा मरहबा। जश्न मीलाद का ईद से कम नहीं, जश्न मीलाद का ईद से कम नहीं, जश्न मीलाद का ईद से कम नहीं। घर मोहल्ले यहाँ पर हमने जो है वो इसके आपके सामने हमने यहाँ पर पहले मास्टर वॉल्यूम खोला, और उसके बाद हमने यहाँ पर इसका बेस, उसके बाद हमने यहाँ पर इसका बेस ऑन किया, और उसके बाद फिर हमने इसका यहाँ पर ट्रैवल ऑन किया। तो इसमें आप वाज़े आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसके खाली मास्टर वॉल्यूम खोलने से आवाज़ इसकी बिल्कुल अलग आती है, और उसके बाद जब हम फिर बेस और ट्रैवल इस पर ऑन कर देते हैं तो उसकी आवाज़ में बिल्कुल एक वाज़े फ़र्क हमें महसूस होता है। तो इसके साथ ही, और ये तो हो गया इसकी जो है वो ऑडियो क्वालिटी के हवाले से। जो हम ब्लूटूथ से फ़ोन वगैरह कुछ भी कनेक्ट करके इस पर चलाते हैं, तो उसके हवाले से आपको यहाँ पर अंदाज़ा हो गया होगा कि इसकी आवाज़, इसकी साउंड क्वालिटी जो है वो किस लेवल की है। और इसके साथ ही जो है वो हम यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि इसके जो डिफरेंट मोड्स हैं वो यहाँ पर हमने चेंज किए। जैसे एक ब्लूटूथ मोड है, FM रेडियो है, और ऑक्सिन है, और इस टाइप के जो डिफरेंट मोड्स हैं इसके, वो यहाँ पर इस इनपुट के बटन से यहाँ पर चेंज होते हैं। और इसके साथ ही इसकी अगर हम बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें, तो मैंने जो इससे प्रीवियसली यूज़ किए हुए ऑडियोनिक और एक्सट्रीम और एटसेट्रा एटसेट्रा, इन कंपनीज़ के जो मैंने इससे पहले स्पीकर्स यूज़ किए, उनके कम्प्लीटली मुझे जो है हमेशा प्लास्टिक बॉडी में ही नज़र आए हैं। जबकि ये जब मैंने लेके आया हूँ तो ये मुझे जब भी उठाना पड़ता है तो मैं इसको दोनों हाथों से उठाता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी मतलब ज़्यादा हैवी वेटेड नहीं है, बट वेट है। और क्यों है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये देखिए, ये साइड पे इसका जो है पूरा वुडन फ्रेम है इसका, दोनों साइड से, और पीछे की तरफ से भी इसका आप यहाँ देख सकते हैं पूरा वुडन फ्रेम है पीछे की तरफ से भी ये हम, और आगे की तरफ से जो है वो इसका सिर्फ ये जाली जो है वो प्लास्टिक की है, बाकी इसका पूरा वुडन फ्रेम है, जो कि एक तरह से इसकी सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है। और वुडन फ्रेम में जो स्पीकर्स आते हैं उनकी क्वालिटी, उनकी साउंड क्वालिटी भी एक बिल्कुल अलग लेवल की आती है बनिस्बत जो प्लास्टिक फ्रेम में स्पीकर्स आते हैं उनके। और इसके साथ ही अब जो है इसके हम एक लास्ट टेस्टिंग इसकी कर लेते हैं। इसका जो वायरलेस माइक है उस पर हम आपको इसकी ऑडियो सुनवाते हैं, और इसके साथ ही जो है वो हम यहाँ पर इसका माइक भी टेस्ट कर लेते हैं, और इसकी आपको भी जो है वो क्वालिटी सुनवा देते हैं। ये थी हमारी इसकी जो वायरलेस माइक हमें यहाँ पर आईटेल की जानिब से दिया गया है। तो इसकी यहाँ पर आपको उम्मीद है कि काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो गया होगा कि इससे भी हमें काफ़ी हद तक प्रीमियम क्वालिटी हमें यहाँ पर मिल जाती है। और इन दी एंड जो है वो हम इसकी फाइनली प्राइस के बारे में बात कर लें तो प्राइस जो है वो इसकी इस टाइम पे
पाकिस्तानी मार्केट में तकरीबन 17 to 18,000 के अराउंड है, डिपेंडिंग अपॉन के मार्केट रेट्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि फिक्स इनकी प्राइस कभी ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती है, तो इसलिए 17 to 18,000 के अराउंड इसकी प्राइस है। और इस प्राइस में आई थिंक इससे ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी और इससे ज़्यादा बेटर साउंड क्वालिटी आई डोंट थिंक सो कि और किसी कंपनी की तरफ से यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। और उम्मीद करते हैं कि हमारा रिव्यू इसके आईटेल का जो स्पीकर है इसकी आपको अनबॉक्सिंग और रिव्यू पसंद आया होगा, और इसके हवाले से अपने कमेंट्स हमारे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि हमारी इन फ्यूचर जो भी वीडियोज़ हों आपको लाजमन मिल जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।